संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्ग के मकान की समय सीमा खत्म हो रही है। बिना नक्शा पास करवाए बनाए गए मकान पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। पहला नोटिस तो सांसद महोदय ने हल्के में ले लिया, अब दूसरा नोटिस भेज दिया गया है। मतलब यह है कि बुलडोजर मकान के गेट तक पहुंच गया है। संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्ग के लिए उनका एक मकान सिरदर्द बन गया है। प्रशासन उनके इस मकान के पीछे पड़ा हुआ है। वर्ग को उनके मकान को लेकर एक नहीं दो नोटिस जारी किए जा चुके हैं। जियाउर रहमान वर्ग के संभल वाले मकान पर बुलडोजर चलने की नौबत आ गई। प्रशासन का कहना है कि जियाउर रहमान वर्ग ने अपने मकान के निर्माण से पहले उसका नक्शा पास नहीं करवाया, इसीलिए अब उनसे इसका कारण पूछा जा रहा है। अगर जियाउर रहमान वाजिब कारण नहीं बता पाए तो वही होगा जो अवैध मकानों पर या अतिक्रमण पर होता है, बुलडोजर एक्शन। उनके द्वारा उनके अधिवक्ता ने कल शाम को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने 1 माह का समय मांगा है जवाब देने के लिए। तो आगे क्या उसमें आपकी तरफ से क्या निर्णय दिया? आगे जो एक्ट में प्रावधान है उसके तहत उनको द्वितीय नोटिस निर्गत की जाएगी। उसमें कितने दिन का समय होगा? उसमें भी 1 सप्ताह का समय दिया जाए। जिस मकान पर एक्शन की तैयारी हो रही है वो वर्ग का पुश्तैनी मकान है। इसे तोड़वाकर वो नया निर्माण करवा रहे थे, लेकिन उसके लिए उन्होंने नक्शा पास नहीं करवाया। इसी का जवाब मांगने के लिए पहला नोटिस 5 दिसंबर को जारी किया गया। पहले नोटिस की मियाद 12 दिसंबर को खत्म हो गई। मकान पर बुलडोजर का साया मंडराने लगा, लेकिन प्रशासन ने वर्ग को एक बार फिर से रिमाइंडर भेजकर कारण पूछा। संभल में जिला प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्ग को अवैध निर्माण के मामले में एक नोटिस के बाद अब दूसरा नोटिस भेजा है। इस नोटिस में उन्हें 7 दिन का समय दिया गया है। हम आपको बता दें, संभल जिला प्रशासन ने 12 तारीख को संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्ग को अवैध निर्माण के मामले में नोटिस भेजा था। उस नोटिस में कहा गया था कि अगले दिन तक अपना स्पष्टीकरण दें, अन्यथा आपसे 10,000 रुपये जुर्माना और 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। जियाउर रहमान वर्ग की मुसीबत संभल में जामा मस्जिद को लेकर हुए हंगामे के बाद से ही बढ़ी हुई। संभल हिंसा को लेकर उन पर हिंसा भड़काने के मामले में संदेह की सुई घूमी हुई। संभल हिंसा में नाम आने के बाद उन पर दबाव बढ़ गया। अब उनके मकान के निर्माण में नियमों की अनदेखी का मामला भी सिरदर्द बन गया। बुलडोजर एक्शन के लिए मशहूर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा के बाद दंगाइयों और उपद्रवियों को एक खास संदेश भी दिया है। ये लोग नहीं चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर के से संबंधित विवाद का समाधान हो, और चूंकि मैं तो उत्तर प्रदेश में हूं, कहते थे, डराते थे, कहते थे अरे अयोध्या में कोई फैसला हो गया तो खून की नदियां बहेंगे। अबे हमने कहा फालतू बात करी, मच्छर नहीं मरने वाला है, दंगे फसाद की बात करते हो, क्या बात करते हो भाई। मैंने कहा ये हम लोग हैं और दंगा फसाद कैसे कंट्रोल किया जाता है हम लोग जानते हैं, उसकी केमिस्ट्री को जानते हैं। योगी आदित्यनाथ का ये संदेश हिंसा के लिए उकसाने वालों और हिंसा करने वालों दोनों के लिए बहुत खतरनाक माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से ये बता दिया है कि यूपी में दंगा करने वालों को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। संभल से सुनील सिंह, जी मीडिया।